दिल्ली में एक बार फिर थार का कहर देखने को मिला कि सेंट्रल दिल्ली के बाद अब मोती नगर इलाका, जहां थार चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया और इस हादसे में बाइक सवार की मौत की खबर है। थार की ट्रक से भी टक्कर हुई थी। आरोपी ड्राइवर वहां से फरार है, जिसकी तलाश अब की जा रही है। ये दिल्ली में थार का कहर एक बार फिर से दिखाई दिया कि सेंट्रल दिल्ली के बाद ये मोती नगर का इलाका, जहां पर थार चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया, वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत की खबर है। थार की ट्रक से भी टक्कर हुई है। आरोपी जो ड्राइवर है, कार चला रहा था जो, वो मौके से भाग निकला, वो फरार है। अब उसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन एक के बाद एक ऐसे मामले लगातार दिल्ली से सामने आ रहे हैं। इससे पहले सेंट्रल दिल्ली से मामला सामने आया, वहां पर भी कार का कहर आपने देखा था। और ये देखिए, मोती नगर का इलाका है। बेकाबू थार ने मासूम निर्दोष बाइक सवार को रौंद दिया, उसको कुचल दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक बार फिर से थार ने एक शख्स की जान ली। मौके पर लोगों की भीड़ है। जो इस थार को चला रहा ड्राइवर, वो फरार बताया जा रहा है। बाइक को रौंदने के बाद उसकी टक्कर जो है वो ट्रक से भी हुई थी। कार की टक्कर ट्रक से भी हुई, लेकिन बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब स्थानीय पुलिस भी यहां पर पहुंची है, स्थानीय आसपास के थाने की, और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। लेकिन जो ड्राइवर है थार का, वो मौके से भाग निकला, वो फरार है। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उनका गुस्सा भी फूट रहा है। वो नाराज हैं, अपनी नाराजगी को वो जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, थार से कभी ना कभी किसी ना किसी हिस्से में जान चली जाती है। थार इस तरीके से बेकाबू होकर किसी को भी रौंदता हुआ अलग अलग इलाकों में चला जाता है, और उसके बाद जो आरोपी होता है वो कई मामलों में बच भी निकलता है। और इसीलिए नाराजगी है स्थानीय लोगों की, अपने गुस्से को वो जाहिर भी कर रहे हैं। ये मोती नगर का इलाका है, जहाँ एक बार फिर थार का कहर दिखाई दिया। लेकिन थार को छोड़कर इसका जो ड्राइवर था, वो यहाँ से भाग निकला, वो फरार है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तलाश कर रही है। हमारे संवाददाता अहमद बिलाल इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अहमद, क्या जानकारी है? कौन है ये थार सवार? क्या इसके बारे में जानकारी मिली है? कार चालक कौन था? पुलिस क्या बता रही है? बिल्कुल, देखिए दीपा, आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात में ये हादसा दिल्ली के मोती नगर इलाके में हुआ है। और थार गाड़ी ने पहले तो बाइक सवार को टक्कर मारी, और जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। और उसके बाद उसी थार गाड़ी, वो स्पीड उसकी इतनी ज्यादा थी और अनियंत्रित तरीके से जो थार चालक है वो गाड़ी चला रहा था, कि बाइक टक्कर को मारने के बाद उसने ट्रक में जाकर के थार गाड़ी जो है वो टकरा गई। और अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से जो आरोपी चालक है वो मौके से भाग गया था, इसलिए पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश जो है वो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी चालक है उस तक पहुंचा जाए। अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की तरफ से जो आरोपी चालक है उसकी पहचान की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जो है वो आरोपी चालक तक पहुंचने की कोशिश जो है वो पुलिस करेगी। लेकिन एक दर्दनाक हादसा जो है वो कल रात दिल्ली के मोती नगर इलाके में जो है वो देखने को मिला है कि और आपको ये भी बता दें कि जो बाइक सवार था, जो पीड़ित था, जिसकी मौत हो गई, उसका नाम जो है वो बेचू लाल है और जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब है। और कल देर रात वो जो बाइक से जा रहे थे, जब पीछे से थार गाड़ी ने उनको टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद जो है वो पीड़ित की मौत हो गई। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से यही कहा गया है कि हम लगातार जो है वो कोशिश में लगी हुई है पुलिस की जो आरोपी चालक है उसकी पहचान की जाए और जल्द से जल्द आरोपी की तलाश लगातार कर रही है दिल्ली पुलिस, ये कहा जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिल रही है इस वक्त बारिश की मार। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बड़वानी से सैलाब की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ 19 साल बाद रूपा नदी में ऐसी बाढ़ आई कि लोग त्राहिमाम कर उठे। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। लगातार भारी बारिश से नदी जब उफान पर आई तो गाड़ियां खिलौने की तरह पानी में बहती दिखाई दी। इस सैलाब में करीब 4 गाड़ियां बहने की खबर है। और इतना ही नहीं, बाढ़ के पानी ने लोगों के घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए, आप तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजना शुरू कर दिया है। ये खतरे के निशान के पास यमुना इस वक्त बह रही है और जिस तरीके से यह हादसा हुआ, कई गाड़ियां इसमें बहती चली गई। जब सैलाब आया और इस उफान में कहा यह जा रहा है कि 4 गाड़ियां हैं जो जद में आ गई और इसमें बहती चली गई। किसी खिलौने की तरह ये गाड़ियां दिखाई दे रही हैं इस वक्त, किस तरीके से वो बह रही हैं। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है।
पानी के बहाव में और इस तरीके से गाड़ियां बहती हुई। भारी बारिश की वजह से मुंबई के विक्रोली में भी लैंडस्लाइड ने 2 लोगों की जान ले ली है। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना रात करीब 2 बजे के आसपास की है, जिसमें पहाड़ी के किनारे बसा घर अचानक से ढह गया और एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत से वहां मातम पसर गया। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि बीएमसी का कहना है कि खतरे वाले इलाके में रह रहे लोगों को चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। यहाँ पर विक्रोली इलाका है ये मुंबई का, और यहाँ लैंडस्लाइड हुआ जिसमें जान चली गई 2 लोगों की और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं बीएमसी की ओर से। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि पहले ही जो इलाके खतरे की जद में है वहां अलर्ट जारी कर दिया गया था, चेतावनी दे दी गई थी, लोगों को यहां से हटने के लिए कहा गया था। लेकिन ये लैंडस्लाइड जहां पर हुआ वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ जोरदार बारिश और उसके बाद विक्रोली इलाके में लैंडस्लाइड के बाद 2 लोगों की जान चली गई। अब आपको मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद सैलाब का सितम है। ये देखिए आप, मुंबई एयरपोर्ट के भीतर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद किस तरीके से ये एयरपोर्ट का परिसर, जहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। चंद घंटों की बारिश और तैरती मुंबई, ये तस्वीर एयरपोर्ट की। अब आपको नवी मुंबई की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पुलिस स्टेशन में पानी भर गया। भारी बारिश के बाद हर तरफ ऐसा ही मंजर है और ये पुलिस स्टेशन है। पानी भर जाने से कामकाज यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। ज़रूरी कागजातों को सुरक्षित करने की अब कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कैसे बचाया जाए कागजात, यहाँ जो दस्तावेज रखे हुए उनको, क्योंकि बारिश का पानी लगातार पुलिस स्टेशन के अंदर तक पहुँच रहा है। पानी भरा हुआ है नवी मुंबई का ये पुलिस स्टेशन। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी बीती रात से जोरदार बारिश जारी है। लोगों के लिए आफत का सबब बनती हुई ये बारिश दिखाई दे रही है, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव का संकट पैदा हो गया है। सबसे ज्यादा खराब हालात चिखल थाना इलाके में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर नारेगांव में भारी बारिश के बाद हर जगह सिर्फ पानी ही पानी और पानी का कब्जा। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। तेज बारिश की वजह से नारेगांव में कई फीट तक पानी भर गया और इसकी वजह से लोग खौफजदा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और यहाँ हालात इतने ख़राब हो गए कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियाँ पानी में डूब गई और सड़क पर दरिया बहता हुआ आप ये देख पा रहे हैं तस्वीरों में। वहीं नगर निगम अब पानी को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। 2 जेसीबी की मदद से पानी को बाहर निकाला जा रहा है यहाँ से। जिस तरह से रात भर की बारिश से जलभराव के हालात बने, उसने यहाँ नगर पालिका के तमाम दावों की पोल खोलकर एक बार फिर से सामने रख दी है। महाराष्ट्र के बाद अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल के शिमला के नजदीक सुन्नी में चाबा पावर हाउस में अब भी सतलुज का पानी भरा हुआ है। सतलुज का जलस्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है, जिससे 100 साल से भी पुराना पावर हाउस जलमग्न हो गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश इस बार कहर बरपा रही है। 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कई सौ करोड़ का नुकसान हो चुका है बादल फटने और भारी बारिश की वजह से। इस वक्त हम शिमला के सुन्नी में हैं। सुन्नी के नज़दीक चाबा पावर हाउस है, पावर स्टेशन है। यहाँ के हालात आपको हम दिखाते हैं। बिल्कुल सतलुज के किनारे ये पावर हाउस बना है, पर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है ये पावर हाउस जो है। आप देखेंगे पावर हाउस की ये तमाम बिल्डिंग्स जो हैं डूबी हुई हैं, आधी तक डूबी हुई हैं। पिछले कल इससे भी ज़्यादा वाटर लेवल था, पर आज भी ये तमाम पावर हाउस जो है पूरी तरह जलमग्न है। यहाँ पे बिल्कुल काम जो है ठप हो गया है। अंदर बता दें ये 1.75 मेगावाट कैपेसिटी का ये पावर हाउस है, आइडल पावर प्रोजेक्ट जो है, और ये 100 साल से भी पुराना पावर हाउस है। 1911 में अंग्रेज़ों के समय इसको बनाया गया था। तो ये सतलुज का वाटर लेवल जो है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितना ख़तरनाक है। सतलुज जो अमूमन काफ़ी नीचे इस पावर हाउस से बहती है, अब जो है इस लेवल तक पहुंच गई है कि इस पावर हाउस को जो है अपनी जद में ले लिया है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सतलुज का जल स्तर जो है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और सतलुज के किनारे जो हैं, जो घर बने हैं, वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और ये चाबा पावर हाउस जो है वो अपने आप में बयां करता है कि किस तरह के हालात जो हैं यहाँ पे हैं। खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बच्चे पर तेंदुए के हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तेंदुए ने
झपट्टा मारकर गाड़ी में मौजूद बच्चे को घायल कर दिया और इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बन्नेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सफारी के लिए पूरा परिवार गाड़ी से जंगल के बीच पहुंचा था और यहां पर सड़क के किनारे परिवार के लोगों को तेंदुआ दिखा। सफारी के लिए आए परिवार के लोगों की गाड़ी तेंदुए को देखने के लिए रुकी थी, तभी तेंदुआ गाड़ी की खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और इस कोशिश के दौरान उसने गाड़ी में सवार 13 साल के बच्चे पर झपट्टा मार दिया। तेंदुए के इस हमले में बच्चा घायल हो गया, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को भगाई और वहां से वो निकलने लगा तो तेंदुआ भी पूरी रफ्तार से गाड़ी का पीछा करता दिखा और तेंदुए के हमले में घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां मरहम पट्टी के बाद उसे अब छुट्टी दे दी गई है। ये अपडेट है। अगली खबर भी कर्नाटक से ही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की घटना नगर थपेट इलाके में हुई है, जिसके बाद काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। ये आग फ्लोर मैट बनाने वाली एक दुकान में लगी थी, जो इतनी तेज थी और इतनी तेजी के साथ भड़की कि आसपास के लोग डर गए। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, जिसकी जानकारी फौरन ही फायर ब्रिगेड को दी गई और वहीं इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दुकान में आग किस वजह से लगी थी, फिलहाल इसका पता लगाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। यूपी के जौनपुर में प्रदर्शन का झूला टूटने की वजह से हड़कंप मच गया और इस झूले पर झूल रहे 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रदर्शनी प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदर्शनी में लगे झूले पर मस्ती करने के लिए यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, जहां पर झूले एकदम फुल स्पीड में चल रहे थे और लोग इस पर झूल कर काफी खुश भी दिखे। लेकिन तभी अचानक से झूला टूट गया और 2 झूले पर सवार बच्चे नीचे गिर गए, जिससे उन्हें चोट भी आ गई, जिसके बाद बच्चों को फौरन इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां से उन्हें घर भेज दिया गया है। तस्वीर बदलापुर इलाके के बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग प्रदर्शनी प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार से अगली खबर है। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों ने उनकी पीछा कर रही एक्साइज टीम पर हमला कर दिया और उनके इस हमले में एक होमगार्ड जवान की जान चली गई, जिससे एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शराब तस्करों के हमले में होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शहीद उनकी मौत हो गई है, जिनके घर में इसकी खबर मिलते ही मातम पसर गया। तड़के सुबह एक्साइज विभाग की टीम तस्करों का पीछा कर रही थी और जहां पर शराब तस्करों ने टीम के लोगों पर हमला बोल दिया। हमले में होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा को सिर में चोट लगी और ज्यादा खून गिरने से वो बेहोश हो गए, जबकि एक अन्य जवान को मामूली रूप से चोट आई है। साथ ही जवानों ने खून से लथपथ घायल होमगार्ड जवान को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हैदराबाद में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप यह है कि युवक ने न केवल कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया, बल्कि शादी के नाम पर धोखा भी दिया। शख्स की शादी 2016 में कीर्ति नाम की युवती से हुई थी, लेकिन बाद में फहद ने कीर्ति का नाम बदलकर दोहा फातिमा रख दिया। हद तो तब हो गई जब फातिमा ने फहद को ऑफिस की एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक फहद नाम का ये शख्स साल 1998 में पाकिस्तान से भारत आया था और हैदराबाद का स्थायी नागरिक बन गया। पुलिस का कहना है कि फहद अक्सर प्रेम और शादी के नाम पर युवतियों को निशाना बनाता था और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। पुलिस ने अब फहद के पिछले रिकॉर्ड की सघन जांच शुरू कर दी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उसने अन्य युवतियों के साथ भी इसी तरह की करतूत की है। राजस्थान के ही बूंदी से खबर है। बूंदी में एक स्कूल की फॉल सीलिंग गिरने से 5 छात्र घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल के हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। वहां काफी संख्या में बच्चे मौजूद थे, तभी हॉल की फॉल सीलिंग भरभरा कर बच्चों के ऊपर गिर गई। फॉल सीलिंग गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बच्चों को बाहर निकाला गया और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि 12 दिन पहले ही इस हॉल का उद्घाटन हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इलाके के शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन और ठेकेदार से जवाब तलब किया है।
बिहार की मोतिहारी की एसडीएम उस वक्त हैरान रह गई जब लोगों की शिकायत के बाद वो रेस्टोरेंट में पहुंची और एसडीएम ने 2 रेस्टोरेंट की जांच पड़ताल की, जहां से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। रेस्टोरेंट की किचन में घुसते ही मोतिहारी सदर एसडीएम श्वेता भारती और एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह की टीम एक एक चीज को देखने लगी। रेस्टोरेंट में बनने वाले हर आइटम की जांच होने लगी। एसडीएम की टीम ने रेस्टोरेंट में रखे सैकड़ों लीटर दूध, मिठाई, खोआ के साथ साथ वहां मौजूद कच्चे माल की भी पड़ताल की। इस दौरान एसडीएम को सड़ी हुई पकौड़ियां मिली और साथ में फंगस लगा चिकन भी। एक फ्रीजर में तो सड़ा हुआ सामान रखा था। एसडीएम और एसडीपीओ की टीम को राजा बाजार स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में सड़ी हुई खाद्य सामग्री और मोतिहारी के चांदमारी चौक स्थित साई स्वीट रेस्टोरेंट के किचन में फंगस लगा चिकन मिला, जिसका सैंपल तुरंत जांच के लिए भेज दिया गया। और हमने देखे यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो हमें लगा उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी। उनके सैंपल्स भी लिए गए हैं और अभी हमने इसको सील भी किया है। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके में एलपीजी सिलेंडर में जोरदार धमाके ने पूरे मकान को उड़ा दिया और ब्लास्ट में एक बच्चे की जान चली गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। धमाका सुबह 7:47 पर हुआ, जिससे आसपास मौजूद लोग दहशत से भर गए और जान बचाकर भागने लगे। वहीं स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो मकान की दरो दीवार सब कुछ धमाके के साथ उड़ गया और कुछ बचा तो सिर्फ मकान का मलबा। घर की छत उड़ गई, दीवार टूटकर जमीन पर गिर गई। आसपास के मकानों के टीन शेड और दीवार तक क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन के मुताबिक सिलेंडर में गैस रिसाव होने से विस्फोट हुआ। फिलहाल ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों को भी खाली करवाया जा रहा है, जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मासूम के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। एमपी के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर गुरुवार देर शाम नकली इंस्पेक्टर घुस आया और मां और पिता से पूछताछ करने लगा, लेकिन वो बुरी तरीके से फंस गया। शरीर पर खाकी वर्दी और कंधे पर चमचमाते 3 स्टार और रौब से भरा अंदाज। पहली नजर में किसी को भी इसके थाना इंचार्ज या इंस्पेक्टर होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब राजा के घर वालों ने इससे आइडेंटिटी कार्ड और दस्तावेज दिखाने को कहा तो इसकी पोल खुल गई। दरअसल घर में घुसने से पहले इसने खुद को राजा का दोस्त बताया और माता पिता से पूछताछ करने लगा। राजा के भाई विपिन को जब शक हुआ तो आईडी कार्ड मांगा, जिसके बाद नकली टीआई घबरा गया। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक बजरंग लाल नाम का ये आरोपी पहले भी नकली पुलिस बनकर कई वारदात को अंजाम दे चुका है। इस बार ये राजा के परिवार को ठगने के इरादे से घर में घुसा था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक चलती कार में भीषण आग लग गई। समय रहते कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं थोड़ी ही देर में कार आग का गोला बन गई। आग का मंजर देख सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। ये पूरा मामला देहरादून हरिद्वार हाईवे के बीच का है, जहां विंडला सोसाइटी के पास चलती कार में आग लग गई। कार में बैठे सभी कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई। एक तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई तो स्थानीय लोग भी इस घटना को कैमरे में कैद करते नजर आए। दिल्ली में 15 अगस्त के दिन दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक 7 साल का बच्चा पतंग लूटने के चक्कर में नाले में जा गिरा। बच्चे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि बच्चा पतंग लूट रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नाले में जा गिरा। नाले में गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन भी घटना स्थल पर पहुंच गया। बच्चे की तलाश की गई, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। बच्चे का कुछ पता नहीं चला। वहीं बच्चे के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ला दीजिए। क्या हुआ, पहले बताइए क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। उधर लोगों में एमसीडी को लेकर गुस्सा भी दिखा, क्योंकि बारिश के दिनों में नाले खतरनाक हो जाते हैं और एमसीडी वक्त रहते इनकी सफाई नहीं करता।
ऐसी घटनाएं पहले भी देश के दूसरे हिस्सों में सामने आ चुकी हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास एक बड़ा हादसा हो गया। दरगाह शरीफ फतेह शाह के अंदर बने कमरे की छत और दीवार अचानक से गिर गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही छत गिरी, बड़ी संख्या में लोग मलबे में दब गए, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने खुद से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 12 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें से 6 की मौत हो गई। मृतकों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। घायल लोग हैं, उन्हें फिलहाल एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है। वहाँ पर क्या करने जा रहे थे? गया होगा नमाज वमाज पढ़ने के लिए गया होगा निजामुद्दीन, तो उधर चला गया होगा। अब क्या के लिए गया ये तो नहीं पता, नमाज के लिए गया ज़्यादातर। अब उसके लिए अब क्या हो गया, कैसे हुआ ये पता नहीं है। 2 बच्चे भी हैं उसका क्या होगा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग दरगाह में मौजूद थे, तभी ये दर्दनाक घटना घटी। हादसे के पीछे बारिश को बताया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ तब बारिश हो रही थी और छत पर काफी पानी भरा था, जिससे छत भर भरा कर गिर गई और ये दुर्घटना हो गई। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ये स्मारक करीब 700 साल पुराना है। यहाँ जुमे की नमाज और छुट्टी वाले दिन पर्यटकों की खासी भीड़ होती है और हादसे के दिन जरूरत से ज्यादा भीड़ आई हुई थी। वहीं हादसे को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां सगे भाई बहन की रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 अगस्त के दिन इनके शव एक गाड़ी से बरामद हुए हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें 2 बच्चे जो आपस में भाई बहन थे, उनकी लाशें मिली है। दावा यह है कि ये गाड़ी काफी दिनों से यहीं खड़ी है। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पड़ने वाले इंद्रपुरी रोड नंबर 12 पर जब पुलिस पहुंची तो गाड़ी के शीशों को तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। बच्चों का परिवार सदमे में है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। परिवार का कहना है कि दोनों बच्चे पास में ही टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने गए थे। जब काफी देर तक लौटे नहीं तो टीचर के घर फोन किया गया। पता चला कि बच्चे जा चुके हैं। परिवार को अनहोनी की आशंका हुई तो पुलिस को जानकारी दी गई। परिवार के लोग टीचर पर ही शक जाहिर कर रहे हैं। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। और दोनों बच्चे की उम्र 5 से 10 साल के बीच में है। जख्म के निशान बहुत ज्यादा नहीं है शरीर पर कहीं पे। तो अभी ये भी नहीं बताया जा सकता कि मृत्यु किस कारण से हुई है। तो मृत्यु कैसे हुई है और किस कारण से हुई है, दोनों भी कह पाना मुश्किल। 5 से 10 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि बच्चों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस रहस्यमयी मौत के पीछे की वजह क्या है। यूपी के मेरठ में स्वतंत्रता दिवस का जश्न तब मातम में तब्दील हो गया जब डीजे बजाने को लेकर छिड़े विवाद में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो गया। घटना से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। तनाव बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये पूरा मामला मेहताब मोहल्ले का है, जहां लोगों का आरोप है कि डीजे के विवाद के बीच कुछ लोगों ने अब्दुल करीम नाम के शख्स पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमले में एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से लोगों में उबाल है। उधर पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की तफ्तीश में जुटी है। यूपी के बहराइच से अगली खबर है। बहराइच में उस वक्त भागम भाग मच गई जब चेहल्लुम के जुलूस में ताजिया हाईटेंशन की चपेट में आकर जलने लगी। आग की लपटें देखकर अफरा तफरी का माहौल वहां बन गया। लोग इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। आग लगते ही ताजिया धू धू कर जलने लगा। आग की लपटों से तार टूटने का खतरा भी बढ़ गया। अगर जलता हुआ ताजिया गिर पड़ता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। घटना बहराइच के बिराहिमपुर बेलहौरा गांव की है,
जब जुलूस में शामिल एक ताजिया खेत के ऊपर से गुजर रहा था, तभी 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ताजिया काफी ऊंचा था। टकराव के बाद ताजिया में आग लग गई। जुलूस में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। दूसरे ताजिए को लेकर लोग भागने लगे। वहीं घटना के बाद लोगों ने आयोजकों को भविष्य में ताजियों की ऊंचाई सीमित रखने की हिदायत दी है। यूपी के बस्ती में एक गांव में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक घर में गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। इस हादसे में 7 बच्चों समेत 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे से गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में झुलसे लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सभी का इलाज हो रहा है। घटना बस्ती के टेंगरिया राजा गांव की है, जहां घर के अंदर सिलेंडर को बदलते वक्त तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया और आग लग गई, जिसमें घर पर मौजूद 7 बच्चे और 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस और गांव के लोगों की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।